टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित अंबिका टावर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने मनाया दीप उत्सव। बता दें, वहीं सचिव अजीत सिंह द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मनाया गया दीप उत्सव। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, जहां पर पूर्व अध्यक्ष आलोक मालवीय ने लोगों को उपहार वितरित किया। ये उपहार संयोजक वीरेंद्र पाठक की ओर से क्लब के सदस्यों को बांटा गया। प्रयागराज में लगी ये लंबी कतार देखकर अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये किसी सरकारी राशन वितरण की भीड़ है तो आप सही नहीं है। दरअसल ये कतार उस बकरी के दूध को लेने के लिए जो प्रयागराज में कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा डेंगू मरीजों के लिए ज़रूरी हो गया है। प्रयागराज में इस समय डेंगू का प्रकोप है और बच्चों हो या बड़े, उनको बुखार आने पर डॉक्टर की लिखी दवाओं के साथ बकरी का दूध और पपीते के पत्तों का रस दे रहे हैं, जिससे बकरी के दूध की इतनी डिमांड बढ़ गई है और 700 से 800 रुपये प्रति लीटर दूध बिक रहा है। वहीं प्रयाग स्थित बघाड़ा का एक ऐसा परिवार है जो डेंगू पीड़ितों लोगों के लिए मसीहा साबित हो गया है। जहां लोग दूध खरीदने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, तो वहीं ये परिवार लोगों को दूध फ्री में दे रहा है और मात्र 20 रुपये का शुल्क ले रहा है, जिससे लोगों को यहाँ आए दूध भी मिल रहा है, जिसके लिए लंबी लाइन लगी है और ये परिवार लोगों को फ्री में दूध मुहैया करा रहा है। ये जानते हैं किस तरह से ये दूध मुहैया करा रहा है, यहाँ आए हुए लोगों से जानते हैं। यहाँ डेंगू के इलाज के लिए ये दूध लेने आए हैं। इससे प्लेटलेट जो है बढ़ता है और डेंगू का मरीज अगर इसे रेगुलर ले 2-4-10 दिन तो उसका प्लेटलेट बहुत अच्छा होगा और वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पैसे भी नहीं लेते, पैसे के नाम पर मात्र 20 रुपये ले रहे हैं ये, और वैसे भी अब बहुत लोगों से पैसे भी नहीं लेते हैं और फ्री ऑफ कास्ट ये बांट भी रहे हैं। इनकी पहल बहुत अच्छी है और ये एक प्रकार से समझिए कि डेंगू के मरीजों के लिए मसीहा है। फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। मेरा नाम सरोज कुमार दुबे है। हमारा दुर्भाग्य है कि मानव जाति के ऊपर जैसे कहीं से संकट आ चुका है कि उस संकट पे एकदम हर आदमी घिरा हुआ है और जो चीज़ें हैं जहाँ पर भी है तो जो लूट मार लोग कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश है, मैसेज है कि भाई कम से कम उनके पास अगर कोई भी चीज़ प्रोवाइड है तो मानव सेवा के हित में ही उसका उपयोग करें, ना कि किसी चीज़ का जो है दुरुपयोग करें। और दुरुपयोग करने से कोई फ़ायदा है नहीं, धन तो रखा रह नहीं जाएगा, मानव सेवा ही धन का वो है। और प्रतिलोभन में लोग इसका रेट बढ़ा करके 1500 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं। उनके लिए एक मैसेज है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराएं और लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी, हमारे यहाँ दूध बकरी का मिल रहा है और जो कि मतलब हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं। अगर अपनी स्वेच्छा से कोई पैसा देना चाहता है तो दे दे, नहीं देना चाहता तो भी ना दे। मेरा नाम गुड्डू बाबा। बकरी का दूध जो है एक पौष्टिकता के हिसाब से बहुत ही पौष्टिक होता है और दूसरे जो दूध होते हैं जैसे गाय का मिल्क हो गया या बफेलो मिल्क हो गया, उसके कंपैरिजन में इसमें कई प्रकार के तत्व बहुत अच्छे और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर हम बकरी का दूध समाज में हमारे यूज़ होता है तो ये एक पौष्टिक आहार है और निसंदेह शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लोगों को दीपावली की बधाई दी और साथ ही क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जी नमस्कार। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये महापर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आप धन धान्य से सफलता की ओर आगे बढ़ें, समृद्धिशाली हों। माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहे। धन्यवाद। जय हिंद। दीपावली की पूर्व संध्या पर पुलिस के अधिकारियों ने रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस परिवार बच्चों के संग दीपावली मनाई। दीपावली के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन प्रयागराज में दीपावली परिवार मेला का कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा फीता काट कर किया। पुलिस लाइन में दीपावली परिवार मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों को मिठाई, मोमबत्ती, फुलझड़ी अतिरिक्त दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी, आईजी, एसएसपी ने दीप प्रज्वलित कर किया।
संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय विकलांग विधवा निराश्रित एवं शोषित कल्याण समिति के द्वारा आज गरीब मलिन बस्ती में दीपावली के पर्व गरीबों को लाई मिठाई व दिए बांटे गए और साथ ही मोमबत्तियां भी दी। और साथ ही संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर कोई गरीबों के साथ दीपावली मनाए जो असहाय हैं, जिससे उनके चेहरे पे मुस्कान आ सके। देखिए, ये दीपावली बहुत ही पावन पर्व है अपने हिंदुस्तान का। और देखते हैं लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, हम ये गरीब और ऐसे बेसहारों के पास आए कि ताकि इनको कुछ जो ऐसा स्थिति हो सके और जो जैसा हो सके हम अपने हिसाब से इन लोगों के लिए किया। और करने के हर वर्ष निरंतर करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम उनकी दीपावली भी बहुत अच्छी हो। और जैसे हम लोग मनाते हैं भाई ढेर सारे पटाखे और अनेक प्रकार के खर्चे, कम से कम जो हमसे वो अच्छा जो हमने उसी प्रकार का कार्य किया इन लोगों के साथ और हर वर्ष करते हैं। और ये है कि हमको ये कार्य करके बहुत आत्मिक खुशी मिलती है। और मुझे समस्त देशवासियों से बस एक ही आग्रह है कि इस शुभ पर्व पे, इस शुभ दीपावली पे अपने किसी भी एक ऐसे असहाय व्यक्ति के साथ दीपावली मनाएं ताकि उसका भी घर खुशियों से भर सके। क्या नाम है? हिमांशु पांडे नाम है। मैं अखिल भारतीय संगम नगरी प्रयागराज में एक सोच फाउंडेशन की ओर से सैयद अब्बास हुसैन ने 1 दर्जन सदस्यों के साथ आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवार के छोटे बच्चों संग दीपावली मनाई। झोपड़ी में रहकर अंधकार का दंश झेल रहे बच्चों के साथ झोपड़ी को दीपों से रोशन किया, मिठाई दी और पटाखे भी बांटे। संस्था के एक सोच ईद और होली पर भी बच्चों के पर्व मनाते चले आ रहे हैं। उसी कड़ी में भीषण ढंग से गर्म वस्त्र और कंबल का भी वितरण किया। साथ ही संस्था की ओर से किया जाता है हमेशा समाज सेवी अस्करी के अनुसार विधि छात्रों द्वारा अपनी जेब खर्च बचत करने से एकत्रित धन से इस पुनीत कार्य को अंजाम दिया गया। संस्था की ओर से सैयद अब्बास हुसैन के साथ अन्य छात्रों ने इस प्रकार आयोजन में सहयोग किया। वहीं मलिन बस्ती में जाकर बच्चों को पटाखे और मिठाई बांटी। कोई मजहब पूछे तो अपना काम बता देता हूँ, कोई अपना जैसा मिले तो अपना नाम बता देता हूँ, कोई पूछे हिंदू हो या मुसलमान तो इंसान बता देता हूँ। एक सोच फाउंडेशन की तरफ से आज हमने गरीब बच्चों के साथ दिवाली बनाई और मेरा यकीन जानिए कभी भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी मुझे आज मिली। हम सबको इसी बात को हमेशा देखना चाहिए कि अगर हमने अपने घर में एक दिया जलाई है तो मेरे पड़ोस में कहीं अंधेरा तो नहीं है। हमें हमेशा हर त्यौहार अपने लोगों के साथ मनाना चाहिए, हर खुशी में उनको शामिल करना चाहिए जिनको शायद कभी खुशी नहीं मिलती जिस तरह से हमें मिलती है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना ही एक इंसान का फ़र्ज़ है और इसी बात को हमेशा आगे बढ़ानी चाहिए। और आज मुझे जिस तरह की खुशी मिली गरीब बच्चों के साथ दीपावली बना के उसको इस वीडियो में आप देखिएगा और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइएगा। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने बीजेपी की नीतियों पर खड़े करे सवाल, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उसको देख कर अब अपनी बात कर रही है बीजेपी, मगर चाहती तो उसकी सरकार थी, वो पहले भी सब कुछ फ्री कर सकती थी, अभी भी उनकी सरकार है, चाहे तो फ्री कर सकती है, सिर्फ वादे कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं किस तरह से निशाना साधा है बीजेपी पर और क्या कहा है आप नेता संजीव मिश्रा ने। पार्टियां तो पहले से ही राजनीति कर रही थी और काम कर रही थी, तो ये तो पहले भी दे सकती थी ना, लेकिन इनके पास उस तरीके का कोई सुझाव ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। आम आदमी पार्टी जब अपना काम कर रही है और दिल्ली में बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हमारी पार्टी की नकल करते हुए ये सब पार्टियां भी हर चीज़ फ्री में देने की बात कर रही हैं। भाई इनकी तो बीजेपी की तो सरकार है, वो चाहे आज की डेट में सब कुछ फ्री कर दें, उनको कोई भी रोकेगा नहीं, लेकिन नहीं, वो आगे भी वादा कर रही हैं। योगी जी ने तो लैपटॉप और मोबाइल देने का वादा किया है, तो जब चुनाव आने लगा तो उनको सब कुछ दिखाई देने लगा, उसके पहले तो कोई इस तरह की बात की नहीं थी। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, ये सब पार्टियां हड़बड़ा गई हैं, बिल्कुल इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो करें क्या, तो और कुछ इनके दिमाग में आ नहीं रहा है। जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है उसी को ये भी दोहरा रही हैं। नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज ने देर रात 10 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर, जहां दिनेश कुमार यादव को थाना मेजा से प्रभारी चौकी
साउथ मलाका बनाया। उप निरीक्षक रमेश कुमार सिंह को थाना पूरा मुफ्ती से प्रभारी चौकी घंटाघर कोतवाली, उप निरीक्षक रवि कुमार कटियार को थाना औद्योगिक क्षेत्र से प्रभारी चौकी करेली, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह को थाना करछा से प्रभारी चौकी बेली कैंट, उप निरीक्षक अश्वनी कुमार विश्वकर्मा को थाना खुलदाबाद से प्रभारी चौकी गोविंदपुर शिवकुटी, उप निरीक्षक अमित कुमार को प्रभारी चौकी केंद्रीय कारागार नैनी से प्रभारी चौकी जांच टाउन, उप निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा को प्रभारी चौकी अटाला खुलदाबाद से प्रभारी चौकी कस्बा फूलपुर, उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह को चौकी नाका कीटगंज से प्रभारी चौकी पावर प्लांट शंकरगढ़, उप निरीक्षक तरुण त्रिपाठी को चौकी प्रभारी गोविंदपुर शिवकुटी से प्रभारी चौकी अटाला खुलदाबाद, उप निरीक्षक दया राम को प्रभारी चौकी एसआरएन कोतवाली से प्रभारी चौकी सासो सराय इनायत बनाया है। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम, तत्काल प्रभाव से 10 उप निरीक्षकों को किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज आज दीपावली का पर्व है, जहां दीपावली के पर्व पर लोग पटाखे बजाते हैं, मगर उनको शायद ये नहीं मालूम कि इन पटाखों का दुष्प्रभाव किस तरह से जानवरों पर पड़ता है और किस तरह से उनके लिए हानिकारक हैं। यहां तक कि जानवरों के कान के पर्दे तक फट जाते हैं और साथ ही उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं हमने जब रक्षक एनजीओ चलाने वाली वंशिका से इसके बारे में बात की, जो जानवरों को पालती हैं और साथ ही चोटिल हुए आवारा जानवरों को भी घर पर लाकर इलाज करते हैं, तो उनका कहना था कि हमें ग्रीन पटाखे बजाने चाहिए जिससे कि जानवरों को तकलीफ ना हो और साथ ही जानवरों को कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहां तक उनके ऊपर आवाज़ें ना पहुंचे और साथ ही जानवरों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जिससे वो भयभीत हों। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले में वंशिका का। जो आपके घरों में भी मतलब लोग पालते हैं कुत्तों को, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है, खाना छोड़ देते हैं, कई बार डर के घर से भाग जाते हैं, खो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जिसमें घर में कुत्तों के कान के पर्दे तक फट गए हों और सड़क पे भी काफ़ी सारी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि पटाखों से इंजरी हो जाती है, 1-2 बार तो इंटेंशनली भी हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि एक तो आप ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं जिससे कि आपके एन्जॉयमेंट से किसी को नुकसान ना पहुँचे। और दूसरी चीज़, आप अपने जो पेट्स हैं उनका ख़ास ध्यान रख सकते हैं, उनके साथ उस टाइम बैठ सकते हैं, उनको आप प्यार कर सकते हैं उस टाइम पे जिससे कि उनको अकेला फ़ील ना हो, उन्हें डरा हुआ फ़ील ना हो। और अपने बाहर के जानवरों पे भी आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं, चाहे तो उस एक रात के लिए आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्या आपको मालूम है दीपावली के दूसरे दिन पड़ीवा पर किस तरह से होती है पूजा? क्या है महत्व और क्यों मनाया जाता है पड़ीवा? आइए जानते हैं। ओम गणपति नमः। कार्तिक महीने की प्रतिपदा को पड़ीवा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन माना जाता है कि जैन समाज का नया साल शुरू होता है। जैन समाज के जो संस्थापक थे यानी जो महावीर जी थे, उन्हें दिवाली के दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए जैन समाज में पड़ीवा से नया साल माना जाता है। पड़ीवा का मतलब होता है कि जिस दिन से नई चीज़ की शुरुआत यानी कि प्रतिपदा, किसी हम नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए इसे पड़ीवा कहा जाता है। आज के दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा की जाती है, ऐसी कहानी है या ऐसी कहावत है कि आज के दिन कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्रदेव के अहंकार को नष्ट किया था। इंद्रदेव बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने घनघोर वर्षा की थी। नगरवासियों की रक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और नगरवासियों की रक्षा की थी। आज के दिन उन्होंने इंद्रदेव के अहंकार को नष्ट किया था। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन से हम अपने इस साल हमने जितनी गलत काम किया, जितनी नेगेटिविटी की, वो सबको ख़त्म करके अपने अहंकार को नष्ट करके नए इंसान बन के नई तरीके से अपनी शुरुआत करें। इसीलिए इसे पड़ीवा कहा जाता है, यानी कि नई तरीके से नई एनर्जीज़ के साथ किसी चीज़ की शुरुआत करना। आज के दिन अन्नकूट पूजा का विधान है। आज के दिन माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को चावल, 5 तरीके की सब्जी और 5 तरीके की ग्रेन्स यानी कि 5 तरीके की दालें मिला के खिचड़ी चढ़ाई जाती है और उस खिचड़ी को भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद
उस भोग को सबके बीच बांट देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन जो व्यापारी गण होते हैं वो अपना बैंक खाता मतलब क्लोज़ कर चुके होते हैं और भाई दूज के दिन से नया खाता शुरू करते हैं, इसलिए आज वो कोई भी क्रय विक्रय लेन देन नहीं करते हैं, बिजनेस आज के दिन नहीं किया जाता है। इसीलिए पड़ीवा के दिन बिजनेसमैन रेस्ट करते हैं और भाई दूज के दिन से अपना नया बैंक खाता स्टार्ट करके अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज दीपावली पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाते दिखाई दिए लोग, जहां बच्चों में दिखी खुशी की लहर। बता दें, कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से किसी तरह के त्यौहार नहीं मनाए जा रहे थे, मगर इस बार कोरोना की लहर कम होने के बाद और काबू पाने के बाद लोग फिर से एक बार त्यौहार मनाते दिखाई दिए। तो वहीं दीपावली पर बच्चे आतिशबाजी करते दिखाई दिए, तो वहीं बड़े भी जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई, दीपावली पर एक दूसरे को बधाई दी। संगम नगरी प्रयागराज दीपावली की संध्या पर आज अनाम स्नेह पदाधिकारियों ने राजकीय ममता विद्यालय में जाकर अनाथ एवं मंदबुद्धि बच्चों को मिठाई, पटाखे, दीपक, मोमबत्ती उपहार देकर दीपावली मनाई। उपहार और मिठाई एवं खिलौने पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। वरिष्ठ समाज सेवी प्रेमलता शुक्ला यादव, अनंत कुमार चौधरी, कपिल त्रिपाठी, विजय यादव, वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षक श्री नारायण यादव के नेतृत्व में सभी लोग ने विद्यालय जाकर दीपावली मनाई। हम लोग आज दीपावली के शुभ अवसर पे इन मंदबुद्धि और अनाथ बच्चों के बीच राजकीय ममता विद्यालय में आकर दीपावली मनाने का काम किए और इन बच्चों को मिठाई, पटाखे, मोमबत्तियां, दीपक, जो भी सामग्री दिवाली पे हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वह सब देकर और इन बच्चों के बीच पटाखे पड़काकर फुलझड़ियां जो है छोड़कर हम लोग खूब अच्छे से जो है दिवाली जो है मनाए। देखिए ये बच्चे जो है कितने जो है खुश हैं। इन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखकर लग रहा है कि हम लोग की दिवाली भी जो है अच्छे से जो है मनी। और हम जो है सभी लोगों से ये अपील करेंगे देशवासियों से कि अपने आसपास जो भी ऐसे जो है बच्चे हैं या गरीब हैं उनके अपने घर में भी दीपक जलाने के साथ साथ उनके भी जो है चेहरे पे खुशियां लाने के लिए थोड़े मोड़े जरूर से जो है प्रयास करें, जिससे सभी लोग जो है खुशियां मना सके और इस दिवाली के शुभ अवसर पे सभी लोग आनंदित हो सके। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मैं श्री नारायण यादव, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज दीपावली के पर्व पर जहां लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, वहीं अब पटाखे की रॉकेट से एक मोबाइल टावर में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है। बता दें, ये रानी मंडी क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मोबाइल के टावर में एक रॉकेट से आग लग गई, जिसके बाद आग तेज़ी से विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने इसको बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को स्थानीय लोगों ने दी। संगम नगरी प्रयागराज जहां हनुमान मंदिर के पास मदर टेरेसा फाउंडेशन ने गरीब बेसहारा लोगों को मिट्टी के दिए निःशुल्क वितरण किया और फुटपाथ पर अगल बगल बैठे हुए लोगों को निःशुल्क मिट्टी के दिए व मिठाई वितरण की, जिससे वे दीपावली में दिए जला सकें, अपने घरों को जगमगा सकें। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद गुफरान ने कहा, भारत में बनने सामान को खरीदें, इसे इस्तेमाल करने से छोटे बड़े कारोबारियों को मुनाफा होगा और मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों को फ़ायदा होगा। सामाजिक कार्यकर्ता निशा व टोनी शर्मा ने चाइनीज़ सामान को छोड़कर भारत के सामान का इस्तेमाल करने की अपील की। आज हम लोगों ने बड़ी दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों को मिट्टी का प्याला और बड़ों को दिया निःशुल्क बांटा। हमारे साथ निशा मिश्रा और टोनी शर्मा सर और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं मोहम्मद गुफरान, सामाजिक कार्यकर्ता प्रयागराज से, मदर टेरेसा फाउंडेशन महानगर महासचिव। मिट्टी का दिया जलाओ, चाइना से दूर भगाओ।
लोगों ने आज गरीब लोगों बच्चों के बीच दिए का और दिवाली का वितरण किया है और साथ ही चाइना के दियों का बहिष्कार करके हिंदुस्तानी मिट्टी के दियों का प्रयोग करें और दिवाली खुशहाली से मनाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।